बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 16 अगस्त 2022 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। सूरह तकासुर में इरशाद बारी ताला है, तुम्हें कसरत माल की हवेस और फ़ख्र ने आखरत से गाफिल कर दिया, यहाँ तक कि तुम कब्रों में जा पहुँचे। हरगिज़ नहीं, माल और दौलत तुम्हारे काम नहीं आएंगे। तुम अनकरीब इस हकीकत को जान लोगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब में मेहनत मजदूरी के लिए आने वाले जो 6 पाकिस्तानी भाई ट्रैफिक हादसे में गुज़िश्ता रोज़ जाँ बाख हुए थे, उस बारे में जो इब्तदाई तफसीलात आई थीं वो मैंने अपने दूसरे चैनल पर शेयर कर दी थीं। मज़ीद जो इतलात आई हैं उसके मुताबिक सऊदी अरब में रियाद में जो ट्रैफिक हादसा हुआ जिसमें 6 पाकिस्तानी वर्कर जाँ बाख हुए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इनकी लाशें ज़रूरी कानूनी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान रवाना कर दी गई हैं या कुछ की अभी की जा रही हैं। पाकिस्तानी सफारतखाने के ज़राए ने बताया कि हादसा जुमेरात को रियाद में पेश आया। इनके मुताबिक पाकिस्तानी वर्कर्स की गाड़ी ट्रॉलर से टकरा गई थी। 6 वर्कर्स मौके पर ही जाँ बाख हो गए थे जबकि 2 जख्मी हुए और इन्हें फौरी तौर पर इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर इनकी हालत खतरे से बाहर है। जाँ बाख होने वाले पाकिस्तानी भाइयों का सूबा KPK यानी खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम पाकिस्तानी भाइयों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे जो जाँ बाख हो गए हैं। इनकी फैमिली यानी इनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। सफारतखाने के मुताबिक मैयतों को पाकिस्तान रवाना करने के लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंटेशन थी वो तकरीबन पूरी कर ली गई है। कुछ मैयतों को रवाना किया गया है और बाकियों को भी आज या कल में रवाना कर दिया जाएगा। सऊदी अरब में रहते हुए या दुनिया के किसी भी मुल्क में परदेसी जिंदगी बड़ी मुश्किल होती है। फैमिली से दूर इंसान जब रोजगार के लिए मौजूद होता है तो ऐसे अलमनाक हादसे अगर हो जाएं तो वाकई दिल बहुत ज़्यादा रंजीदा हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम पाकिस्तानी भाइयों को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, क्योंकि रिज़्क़ हलाल की तलाश में उन्होंने अपने मुल्क से हिजरत की और परदेसी जिंदगी गुजार और इसी दौरान वो अपने खालिक़े हकीकी से जा मिले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दिली लेवल पर दुआ है कि इन तमाम भाइयों को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, क्योंकि रिज़्क़ हलाल की तलाश भी इबादत है। ये तमाम भाई जो परदेश में थे और जाँ बाख हो गए, हम तमाम भाइयों के लिए जो कि परदेसी जिंदगी गुजार रहे हैं एक बहुत बड़ा सबक भी छोड़ गए हैं जिसको खुले दिल से समझने की जरूरत है। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूटर शेख सऊद अल मुअज्जब ने रियाद रीजन की एक कमिश्नरी में आतिशी असला लहराने और इस तरह से दूसरे अफराद के लिए मुश्किलात पैदा करने के लिहाज से एक सऊदी शहरी की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया। अवामी मुकाम पर आतिशी असला लहराने और इस तरह से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के लिहाज से कवानीन को हरकत में लाया गया है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन के अहदेदार ने कहा कि आतिशी असले के इस्तेमाल के बायस मौके पर मौजूद लोगों की जिंदगी को खतरा लाहक हो गया था। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने वाक़े का नोटिस लेते हुए आतिशी असले को इस्तेमाल करने वाले अफराद की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया। पब्लिक प्रोसिक्यूशन के अहदेदार ने बताया कि पब्लिक मुकाम पर आतिशी असले की नुमाइश और इसका इस्तेमाल संगीन जराइम में आता है। फौरी तौर पर सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की इन्हें गिरफ्तार किया जाए। पब्लिक प्रोसिक्यूशन के अहदेदार ने मजीद कहा कि इस मौके पर मौजूद लोगों की जिंदगी की जो मुश्किलात खतरे के लिहाज से इस शख्स ने की हैं, इसके लिहाज से इसे लाजमी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। माशरे का चैन और सुकून गारत करने वाले अफराद किसी भी लेवल पर रियायत के मुस्तहिक नहीं है। इस किस्म की खिलाफ वर्जियाँ फौजदारी मुआखजे के दायरे में आती हैं। आतिशी असला इस्तेमाल करने के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई होगी और स्पेशल कोर्ट में इसे सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया जाएगा। लिहाजा गैर मुल्की भाई भी बहुत एहतियात बरतें
किसी भी लेवल पर ना किसी की ऐसे वाक़यात में मदद करें और बिल्कुल भी खुद तो आतिशी असला किसी भी लेवल पर इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। सऊदी अरब में रियाद पुलिस ने ई प्लेटफॉर्म अकाउंट तक रसाई में मदद के बहाने गैर मुल्की अफराद को धोखा देने वाले 4 गैर मुल्की अफराद को गिरफ्तार किया है। रियाद पुलिस ने बताया कि 3 बांग्लादेशी और 1 मिस्री सादा लोग गैर मुल्कियों को धोखा दे रहे थे। वो ई प्लेटफॉर्म के अकाउंट तक रसाई में मदद करने के बहाने गैर मुल्कियों के निजी कवायफ हासिल कर लेते थे, यानी ज़ाती मालूमात हासिल करके इनके नाम पर मोबाइल सिम निकाल कर फ़रोख्त कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि मिस्री और बांग्लादेशियों के कब्जे से 2025 मोबाइल सिम, एक कंप्यूटर सेट और एक मवासलाती कंपनी की रीडिंग मशीन बरामद कर ली गई है। पुलिस ने बयान में मजीद कहा कि चारों मुल्ज़मान को कानूनी कार्रवाई के बाद सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया जाएगा, जहां मजीद तहकीकात के साथ ही रिपोर्ट सऊदी कोर्ट में भेजी जाएगी, जहां सजा जुर्माने के बाद ये चारों गैर मुल्की अफराद सऊदी अरब से डिपोर्ट किए जाएंगे। लिहाजा वो गैर मुल्की भाई जिससे किसी भी ज़राए से कोई भी शख्स, चाहे वो बैंक का एहलकार है या ये कोई और है, आपकी ज़ाती मालूमात पूछता है तो कतन उसे ना बताएं, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका बैंक अकाउंट जाली तरीके से कोई भी उसमें से रकम निकाल सकता है। सऊदी अरब में महकमा ट्रैफिक की जानिब से कहा गया कि ड्राइविंग लाइसेंस 5 साल और 10 साल के लिए तजदीद यानी अपडेट किया जाता है, रिन्यू होता है। ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद सिर्फ 5 साल के लिए होती थी, अब इसमें मज़ीद 10 साल के लिहाज से इसमें तरमीम की गई है। लिहाजा गैर मुल्की अफराद सऊदी शहरी अब आसानी से इसे 10 साल के लिए भी करवा सकते हैं। एक गैर मुल्की शख्स ने महकमा ट्रैफिक से ट्विटर अकाउंट पर पूछा कि ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने बाकी है, क्या वो इसे तजदीद करवा सकता है या कि नहीं। इसके जवाब में सऊदी महकमा पुलिस की जानिब से कहा गया कि कवानीन के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद यानी रिन्यू 180 दिन पहले कराई जा सकती है। लाइसेंस की तजदीद इस वक्त से शुमार होगी जब पुराने लाइसेंस की एक्सपायरी तारीख ख़त्म होती है। इस तारीख के बाद से मतलूबा मुद्दत के लाइसेंस तजदीद नहीं किए जाएंगे। वाज़ेह रहे, लाइसेंस की तजदीद अब अपशर सिस्टम के ज़रिए बआसानी कराई जा सकती है, ताहम इसके लिए मेडिकल टेस्ट कराना ज़रूरी है, जो किसी ऐसे इदारे से कराया जाए जो ई लिंक के ज़रिए ट्रैफिक पुलिस के सिस्टम में मरबूत होना, ताकि मेडिकल की रिपोर्ट बराह रास्त ट्रैफिक पुलिस के सिस्टम में अपलोड हो सके। लिहाजा गैर मुल्की भाई जो इस बारे में पहले भी सवालात कर रहे थे, इन्हें वाज़ेह तौर पर सऊदी महकमा ट्रैफिक ने अपडेट कर दिया है। मजीद सऊदी महकमा ट्रैफिक की जानिब से कहा गया कि सऊदी अरब में जितनी भी गाड़ियां हैं, इनसे मुतल्लिका जो मलकियती कार्ड होता है वो इस्तेमारा कार्ड कहलाता है। इसकी एक्सपायरी तारीख दर्ज नहीं होती। इसकी तजदीद सिस्टम से कराने के बाद दूसरा कार्ड प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि वो कार्ड जिन पर एक्सपायरी तारीख होती है, इन्हें सिस्टम में तजदीद कराने के बाद दूसरा कार्ड प्रिंट कराना होता है। इस हवाले से महकमा ट्रैफिक के दफ्तर से रजू करने से कबल इस अमर की यानी इस बात की यकीन दहानी कराई जाए कि इस्तेमारे पर एक्सपायरी की तारीख दर्ज है या कि नहीं। अगर दर्ज नहीं है तो सिर्फ सिस्टम से ही इस्तेमारा तजदीद कराना होगा। सऊदी महकमा ट्रैफिक के ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है।